अब हम मुख्तसर सी स्टोरी ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा का जिक्र करेंगे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि ईमान मज़ारी कौन है और अब तक उन्होंने कौन से काम अंजाम दिए हैं। आज पहली बार इस वीडियो में ईमान मज़ारी और उनके खाविंद हादी अली चट्ठा के बारे में जानिए। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ईमान मज़ारी और उनके खाविंद को 17 साल कैद की सज़ाएं हो चुकी हैं। ईमान मज़ारी जो हैं वो उम्मीद से हैं। ये कौन हैं, कहाँ पैदा हुई, कहाँ से तालीम हासिल की, किसके लिए कब कब और क्या क्या और कैसे उन्होंने इंसानियत के लिए अलम बुलंद किया, जिसके नतीजे में आज मियाँ बीवी दोनों कैदोबंद की सुहबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। ईमान मज़ारी शीरी मज़ारी और ताबिश उज़ैर के यहाँ पैदा हुईं। वो बलोच नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। ईमान मज़ारी ये एडिनबरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, जहां उन्होंने तालीम हासिल करते हुए अपनी कानूनी करियर का आगाज़ किया। एडिनबरा बरतानिया के शहर ग्लासगो में वाक़ है, जहां से उन्होंने तालीम हासिल की। 21 मई 2022 को उनकी वालिदा शीरी मज़ारी को पुलिस ने ज़मीन की मलकियत और मुंतकली के मामले में गिरफ्तार किया था। उसी दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई जिसमें ईमान मज़ारी को उस वक्त के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में बयानात देते हुए दिखाया गया। इसके बाद 26 मई को जनरल हेडक्वार्टर GHQ की जज एडवोकेट जनरल ब्रांच की नुमाइंदगी करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद उमायूं इफ्तिखार की शिकायत की बुनियाद पर ईमान मज़ारी के खिलाफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR दर्ज की गई। इस FIR में इल्ज़ाम लगाया गया कि ईमान मज़ारी ने पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ तौहीन आमेज़ और नफ़रत अंगेज़ टिप्पणियां की थीं। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मज़ारी को क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत दे दी। 20 अगस्त 2023 को उन्हें 18 अगस्त को इस्लामाबाद में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक PTM के हुकूक ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम एक रैली के बाद गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोज़ में उन्हें एक तकरीर करते हुए दिखाया गया, जहां उन्होंने मुतय्यना अगवा के मामलात पर फ़ौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। याद रहे कि ईमान मज़ारी हमेशा से लापता अफराद के हवाले से आवाज़ उठाती रही हैं, जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से था। वो खुद भी बलोच नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया और उनके लिए आवाज़ बुलंद की। ताहम 28 अगस्त को ज़मानत पर रिहाई के फ़ौरन बाद उन्हें दहशतगर्दी के इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ एक नए केस के सिलसिले में अडियाला जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 2 सितंबर को इस्लामाबाद की एंटी टेररिज्म कोर्ट ATC ने इस मुकदमे में ईमान मज़ारी की ज़मानत मंजूर कर ली। दिसंबर 2023 में ईमान मज़ारी ने इंसानी हुकूक के वकील अब्दुल हादी चट्ठा से शादी की। ईमान मज़ारी को इंसानी हुकूक के लिए जद्दोजहद करने पर यंग इंस्पिरेशन अवार्ड से भी नवाजा गया। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा को मुतनाज़िया सोशल मीडिया पोस्ट्स और ट्वीट्स से मुतल्लिक़ एक केस में मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुनाई है। ये सज़ाएं पाकिस्तान के काले कानून पीका के तहत सुनाई गई हैं। ईमान मज़ारी न सिर्फ उम्मीद से हैं, शादीशुदा हैं, बल्कि वो एक गैर कानूनी केस और झूठी FIR के तहत 17 साल कैद की सज़ा के साथ अपने खाविंद के हमराह जेल की सलाखों के पीछे चली गई हैं। नाजरीन, यहाँ पे हम आखिरी बात करते चलें कि ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा को सज़ा न ट्वीट की वजह दी गई है और न अदालत और कानून की वजह से। ईमान का असल जुर्म ताकत को चैलेंज करना और इस मुल्क में दस्तूर की धज्जियां उड़ाकर लोगों को मावराए अदालत गायब करने वालों की आंखों में आंखें डालना है। इस मुल्क की तारीख भरी पड़ी है कि दस्तूर को पामाल करने वालों का नाम लिया जाए तो वो कहते हैं हमें दस्तूर का आर्टिकल 19 तहफ़्फ़ुज़ देता है। इस दस्तूर के तहत तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ उसे हासिल है जो इस दस्तूर को मानता है। फ़ौज समेत तमाम महकमे जब तक इस दस्तूर को मुक़द्दस दस्तावेज़ नहीं मानते, हम अदलिया, पार्लिमान, मीडिया, हर इदारे को तबाह होते देखते रहेंगे। देखो कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे हाथी गर्दी है। ये थी ईमान मज़ारी के हवाले से मुख्तसर कहानी कि आखिर वो कौन से काम थे और कैसा अमल था जिसके नतीजे में उन्हें और उनके खाविंद को सज़ाएं सुनाई गईं। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। तो अगली वॉइस ओवर स्टोरी में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं YouTube चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम।